हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये दो चैनल भी है। अगर आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। कोई कोर्स बीर्स लगाने की आपको जरूरत यहाँ पे है नहीं। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए, बाजार में मंदी रहती है तो वैसे बाजार में तेजी भी देखने को मिल जाती है। एंड हम सभी लोगों को ये भी बात पता है कि मार्केट में तेजी आना या फिर मार्केट में तेजी लाना, इससे रिलेटेड खबरें आना काफ़ी रेयर होती है। ठीक है, मतलब काफ़ी मुश्किल से मार्केट ऊपर चढ़ते हुए आपको देखने को मिल जाता है। बट जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया है, ये साइकोलॉजी है कि यही मार्केट है। ठीक है, अगर मार्केट रोज़ भागता, ठीक है, जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है, कौन सा, कि 250 दिन में से 230 दिन मार्केट नीचे ही रहता है, लाल रंग में रहता है। 20 दिन ऐसा रहेगा कि मार्केट में तेज़ी रहेगी। ठीक है, एंड वो पूरा 230 दिन जितना गिरा था उससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बट अगर ये सिचुएशन उल्टी होती मतलब मार्केट 230 दिन रोज़ भागता, तो भाई हर कोई शेयर मार्केट में रहता। ठीक है, लोग मार्केट क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट रोज़ भागता नहीं है, रोज चलता है नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके बेसिक्स काफ़ी वीक होते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं एंड वो क्विट करते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ, इतने साल से मैं आपको मार्केट सिखा रहा हूँ, जो मार्केट को क्विट करते ना इस बोरिंग स्ट्रक्चर के चलते, वो 5 साल के बाद वापस भी आएंगे। वो देखेंगे, अरे काश मैं होल्ड कर लेता। फिर उनको वो थियरी याद आती है, अरे कोई तो बोलता था पेशेंस रखो, होल्ड करो। ठीक है, फिर वो उनको वो सारी चीज़ें याद आती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी थे कोविड के पहले जिन्होंने निवेश किया था, कोविड में पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने बेच दिया। किसी ने 60-70% नीचे नुकसान में बेच दिया, और बाद में देखा 5 साल के बाद अभी 2024 में कि भाई वो सिर्फ होल्ड भी करते तो उनके रिटर्न्स कहाँ से कहाँ थे। तो मार्केट इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करता रहता है, इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, शॉर्ट रेंज में मार्केट आपको लाल रंग दिखाते रहेगा बार बार। एक दिन में देख लीजिए, नीचे यहाँ पे रहेगा लाल रंग है। 5 दिन में देखिए लाल रंग नजर आएगा। साल भर में भी देखेंगे तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, 1% ही भागा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। 5 साल में कितने बने? 130% के रिटर्न बने इंडेक्स लेवल पे। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है, लोगों को ये 5 साल नजर नहीं आएंगे, उनको ये 130% नजर आएंगे, और वो 5 साल नहीं, उनको चाहिए भाई 5 दिन में, 5 हफ्तों में। तो ये तो मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना, कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल रहे हो। एंड इसी चीज का शिकार काफी लोग होते रहते हैं। बट जो इंसान प्रॉपरली मार्केट में आता है भाई, लॉजिक से आता है, प्रॉपरली पढ़ता है, मार्केट को स्टडी करता है, तो वो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे कमाता ही कमाता है। और जितना आप लंबा खेलोगे, ये देखिए मार्केट लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। बीच बीच में मार्केट एकदम आपकी कड़ी परीक्षा भी लेगा, जैसे कि 2008 में ली थी, 2020 में ली थी। मार्केट को कोई तो बहाना चाहिए, कोई किसी के ऊपर बम फेंक दे, या फिर कोई बीमारी आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, वो तो 90% जनता को बाहर निकाल के ही रहेंगे, कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके। बट जो धीट होता है उसको पता है भाई मार्केट में बने रहना होता है, तो फिर उसका पैसा बन जाता है। एनीवेज, तो ये एक थोड़ी सी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बता दी कि लॉन्ग रेंज में मार्केट के लिए एक अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अभी मार्केट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एक ऐसी अच्छी खबर हमारे सामने देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये खबर पॉसिबिलिटी वाली खबर है। ठीक है, मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ सिखाई है कि शेयर मार्केट की बात कर ले, हमारे इकोनॉमी की बात कर ले, दो ऐसे पैरामीटर होते हैं जिस चीज़ के चलते हमारे शेयर मार्केट में एक अच्छी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इकोनॉमी वाइज की बात कर ले, उसमें से एक पैरामीटर होता है जीडीपी का। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे मार्केट में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड दूसरा पैरामीटर होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई। जितनी महंगाई यहाँ पे कम हो गया, अभी इसका अर्थ ये नहीं कि महंगाई जीरो होनी चाहिए करके, ऐसा भी नहीं है भाई। करेंसी का भी कोई वैल्यू यहाँ पे रहना चाहिए, थोड़ी ना हमें जिम्बाब्वे बनना है। सो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो वो भी वेल बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, जितना नीचे जाए, ठीक है, टारगेट के हिसाब से उतना यहाँ पे अच्छा होता है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि इन्फ्लेशन हमारा यहाँ पे नीचे भी आया था, सीपीआई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा भी था कि एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो फिलहाल अभी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इन्फ्लेशन नीचे रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, एंड क्रूड ऑयल का अर्थ क्या होता है? अल्टीमेटली पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल जो भी प्राइस सेट होते हैं वो क्रूड ऑयल के हिसाब से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि क्रूड एकदम महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल भी एकदम एक झटके में महंगा करेंगे, और क्रूड एकदम ही सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल भी एक झटके में सस्ता करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे नियम कानून कायदे यहाँ पे बनाए हुए हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है।
अगर हम लोग क्रूड की बात कर ले, कमोडिटी की बात कर ले, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती है। इस चीज़ के चलते रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि कैसे 60 का क्रूड एकदम सडनली 80-85 तक चला गया था, एकदम सरप्राइजिंगली। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि एकदम से पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दे करके, वरना काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है इकोनॉमी में। तो वो एक पैरामीटर होता है, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे की जाती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो पेट्रोल डीजल होता है, ठीक है, उसका जो दाम रहता है दोस्तों, उस हिसाब से इन्फ्लेशन का रोल हम लोगों को प्ले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आज के दिन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। एंड अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी। सो ये है कौन? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यस, 2021 से इस डिपार्टमेंट में वो हम लोगों को एज अ काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पेट्रोलियम मिनिस्टर है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। सो उनको यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। ये कोई अनऑफिशियल नहीं दोस्तों, खुद हरदीप सिंह पुरी जी ने बात बोली है कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कट हो सकते हैं। उन्होंने इफ डाला है भाई, ये इफ को देख लेना। उन्होंने बोला इफ क्रूड ऑयल रिमेन एट करंट लेवल। सो उन्होंने बोला कि अभी जो क्रूड का भाव जो चल रहा है उतना ही अगर रहा तो हम आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे शायद से कट कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि आने वाला समय मतलब कितना, तो उन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वार्टर में ही हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ पे स्कोप है रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। बट ये इफ भूलना मत, उन्होंने ये इफ बात यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोली है कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे रहने चाहिए जो अभी चल रहे उस हिसाब के हिसाब से, मतलब क्रूड के हिसाब से अगर बात करें तो क्रूड का दाम। ठीक है, एंड जैसे उन्होंने बात यहाँ पे बताई है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 की वो बात करें। अभी क्वार्टर 2 खत्म कब होगा, जैसे कि क्वार्टर 1 कब खत्म होता है, जून में होता है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सितंबर जैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आप सभी लोगों ने जाके चेक करना है कि क्रूड का भाव अभी क्या चल रहा है, 68, 69, मतलब नॉर्मली 60 से लेके 70 के रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, 65 के आसपास यहाँ पे रहना चाहिए। अगर वैसा ही रहा तो जैसे कि हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पे कहा है, फिर अगले क्वार्टर में वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। आई नो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि इस चीज़ का फायदा मार्केट को कैसे होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये गुड न्यूज़ यहाँ पे कैसे हो गई। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि क्रूड से रिलेटेड ही हम लोगों को यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर क्रूड ऐसा ही स्टेबल अगर रहा एंड पेट्रोल डीजल के दाम अगर जैसे उन्होंने कहा है कि अगर वो कम कर देते हैं, ठीक है, अभी कितना कम करेंगे वो देखने वाली बात है। ऐसा नहीं होता है भाई 50 रुपया कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें हम लोग को प्रति लीटर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जैसे ये चीज़ें यहाँ पे कम हो जाएगी दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल का सबसे बड़ा रोल किस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई है कि आपके जो घर में जो भी चीज़ें आती है, ठीक है, वो सारे इसमें पेट्रोल डीजल का कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर में गाड़ी नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है पेट्रोल डीजल का। भाई फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर के किचन में भी जो सब्जी भी आती है, ठीक है, उसमें भी पेट्रोल डीजल का दाम आपको इंक्लूडेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मान लो कल यही पेट्रोल अगर अभी आप मतलब 100 के आसपास चल रहा है पेट्रोल, मान लो अभी यही पेट्रोल अगर 200-300 का अगर हो गया मान लो, तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो सब्जी आ रही है, ठीक है, वो क्या उसी दाम पे आपको मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं भाई। उसमें भी जो सब्जी वाला जो सब्जी लेकर आता है उसमें भी उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें इंक्लूड रहता है, मतलब पेट्रोल डीजल का दाम इंक्लूड रहता है। सो पेट्रोल डीजल अकॉर्डिंगली जितना महंगा होगा तो वो क्या करेगा, उसी चीज़ को अपनी सब्जी में भी वो ऐड यहाँ पे कर लेगा। और जो 10 की सब्जी अगर होगी, 20 की होगी, 30 की होगी, वो भी अकॉर्डिंगली आप लोगों को फिर 50, 60, 70 तक मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कहने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम रहते हैं दोस्तों, ये ओवरऑल हमारा जो इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर इन्फ्लेशन मतलब पेट्रोल डीजल का दाम यहाँ पे बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने की खतरा होती है। एंड वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे तो इन्फ्लेशन भी वेल कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये इसके पीछे का गणित यहाँ पे रहता है। सो जब भी पेट्रोल डीजल कम करने की के दाम कम करने की बात सामने आ जाती है, मार्केट के लिए एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल के दिन के हिसाब से भाई यहाँ पे मिठाई बंटने लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लियर कट इफ डाल के बात की है। उन्होंने बताया है कि भाई सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, उसके एंड में वो चेक करेंगे कि क्रूड ऑयल का दाम क्या है। एंड जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो सेम रहा जो ऐसा अभी यहाँ पे चल रहा है, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि अगर वो 70 के ऊपर अगर नहीं गया
तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले क्वार्टर में शायद से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए। एंड अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हो जाएंगे तो बहुत सारे कंपनी को इस चीज़ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस में वो चीज़ें एड ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम एक्सपेंस तो आपने जितना टॉप लाइन कमाया है वो बॉटम लाइन में भी ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये इसके पीछे का ओवरऑल हम लोगों को फायदा देखने को मिल जाता है। सो देख लेते हैं अभी अगले क्वार्टर तक क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। इसके बीच में भाई अभी सितंबर मतलब अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, 50% जुलाई तो खत्म हो गया, 50% बाकी तो है जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, मतलब इन दोनों के तो 30-30 दिन पकड़ ही लो, 60। और यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई जुलाई का अभी भी 50% महीना अभी भी बाकी है, मतलब अभी भी 70-75 दिन यहाँ पे बाकी है। सो उसके बीच में जियोपॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें होती है वो एक देखने वाली बात है। सबसे बड़ा पागलपंथी तो आपको पता ही है ट्रम्प है, वो कुछ ऊपर नीचे ना कर दे, बीच बीच में 500% टैरिफ को लेकर बातें बोलते रहते हैं। तो इस चीज़ के चलते क्रूड के ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, Q2 के एंड में अगर क्रूड स्टेबल रहता है तो फिर डेफिनेटली पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल इकोनॉमी को एक अच्छी खासी बेनिफिट वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।